माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस धमाकेदार वीडियो में। हम आज के इस वीडियो को एक बार फिर से धमाकेदार बोल रहे हैं क्योंकि सचमुच में यह वीडियो पूरे YouTube के इतिहास में धमाका करने वाला है। और सिर्फ YouTube के इतिहास में ही नहीं, बल्कि जितने सारे भी ऑफलाइन के कोचिंग सेंटर हैं, जितने सारे भी ऑफलाइन के टीचर हैं, या फिर कुछ बच्चे वैसे हैं जिनको लगता है कि ऑनलाइन से पढ़ करके कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा सब ऑफलाइन से होगा, तो वैसे बच्चों के दिमाग में भी आज एक नया धमाका मचने वाला है। एक नया सोच आज के बाद से जागृत होने वाला है। तो सारे बच्चे जो कि आज तक यह सोच रहे थे कि ऑनलाइन से पढ़ करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑफलाइन से ही कुछ हो सकता है, तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। या फिर वैसे टीचर जिनको ऐसा लगता है कि ऑफलाइन से ही सब कुछ होता है, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है, तो उनके पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे पास बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हमारी बात बहुत सारे बच्चों से होती है। अधिकांश बच्चों का एक ही सवाल होता है जो कि कॉमन होता है कि सर, हमारे टीचर बोलते हैं कि आज तक क्या कोई ऑनलाइन से पढ़ करके टॉपर बना है, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन बस टाइम पास है। बहुत सारे बच्चों को इस प्रकार की बातों से भड़काया जाता है ताकि वह ऑनलाइन की तरफ न जाएं, वह ऑफलाइन में ही टिके रहें। लेकिन क्या इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है या फिर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है? इस बात का हम पर्दाफाश आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो फिर यह फाइनल डिसाइड हो जाएगा कि ऑनलाइन बढ़िया है या फिर ऑफलाइन बढ़िया है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और खास करके वैसे बच्चों के पास तो जरूर शेयर कर दें जो आज तक ऑफलाइन पर ही टिके हुए थे। वैसे टीचर के पास जरूर शेयर करें जो कभी ना कभी इस प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि ऑफलाइन से ही सब कुछ होगा, ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा। तो वैसे सभी लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस बात के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाई होती है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। हम यह नहीं कहते हैं कि ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाई नहीं होती है, ऑफलाइन के माध्यम से भी बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ाई हो रही है। लेकिन अब ऑनलाइन भी उससे थोड़ा सा भी कम नहीं है। यह बात हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यह बात अगर हम आपको टॉपर के मुंह से खुद सुनवा दें तो आपको कैसा लगेगा? अभी आप लोग रिसेंटली में इन्हें तो जरूर पहचानते होंगे। यह जो लड़की आपके सामने दिख रही है, यह अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पिछले एक साल के पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब इन्हें लोग गूगल पर सर्च करते हैं। अब इन्हें लोग गूगल पर सर्च करके खोजते हैं कि आखिर रामायणी राय कौन है, क्योंकि यही वो लड़की है जो 2022 में पूरे बिहार भर में नंबर 1 रैंक हासिल की थी, यानी कि पूरे बिहार भर में टॉप की है। अगर इस लड़की के मुंह से हम खुद आपको सुनवा दें, अगर इस टॉपर के मुंह से खुद हम आपको सुनवा दें कि हाँ, हमने भी YouTube के माध्यम से पढ़ाई किया था, तो क्या आपको विश्वास होगा? चलिए पहले हम आपको सुनवा ही देते हैं, उसके बाद हम अपना कुछ बात बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारा यह छोटा सा आप लोग वीडियो क्लिप देखिए जो कि उसी समय का है जब यह टॉपर बनी थी। उसी समय मीडिया वाले पत्रकार सब इनके पास गए थे और वहां जाकर के इनसे इंटरव्यू लिए थे, और उसी समय यह खुद बोली थी कि हाँ, हम भी YouTube का सहारा लिए हैं, हम भी YouTube के माध्यम से पढ़ाई किए हैं, गूगल के माध्यम से पढ़ाई किए हैं, हम भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई किए हैं। तो पहले आप लोग इनका छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम अपनी बातों को बोलेंगे। तो पहले आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। कोरोना टाइम में स्कूल कॉलेज सब बंद था, कोचिंग संस्थान बंद था, उस समय आप किस तरह से तैयारी किए थे? ऑनलाइन क्लासेस और फिर यूट्यूब और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग। तो अभी अभी आप लोग जो छोटा सा क्लिप देखे, उस क्लिप में रामायणी राय खुद अपने मुंह से खुद बोल रही है कि हाँ, हम भी YouTube से पढ़ाई किए थे, हम भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई किए थे। तो इतना तो बात सच्चाई है कि अगर इनके हाथ में मोबाइल है तो सचमुच में यह भी अपने मोबाइल के बदौलत ही टॉप की है, यह भी अपने मोबाइल से पढ़ करके टॉप की है। हाँ, कहीं ना कहीं पर यह ऑफलाइन कोचिंग जरूर जाती होगी, लेकिन 2022 है ना, 2022 में यह टॉप की है, तो ऑनलाइन के माध्यम से जरूर पढ़ाई की है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हम आपको यह भी बता दें कि यह बोल रही है कि हम YouTube से पढ़ाई किए हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2022 में भी टारगेट बोर्ड ही वो चैनल था जो कि जलवा बिखेर रहा था। 2022 में ही टारगेट बोर्ड चैनल अपने एकदम चरम सीमा पर था। 2022 में टारगेट बोर्ड से बहुत सारे बच्चे पढ़ करके बहुत ज्यादा नंबर लाए हैं। तो कहीं ना कहीं रामायणी राय भी टारगेट बोर्ड चैनल के बारे में जरूर जानती होगी।
देखिए, बोलना और ना बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे जो होते हैं ना, अक्सर ऑफलाइन वाले कोचिंग को ही बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि हमारा टारगेट बोर्ड का नाम इन्होंने क्यों नहीं लिया, या फिर कहीं से भी अगर यह पढ़ाई की ऑनलाइन के माध्यम से तो उसका नाम क्यों नहीं लिया, यह बात हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर बोलना चाहेंगे कि 2023 वाले बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ करके, अगर हमसे पढ़ करके टॉपर बनते हैं, तो हम उनसे यह पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जरूर उसका नाम लें जहां से भी पढ़ करके आप लोग टॉपर बने हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना कि नहीं, ऑनलाइन से पढ़ करके भी टॉपर बना जा सकता है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण 2022 की टॉपर है। 2022 में जो टॉपर बनी है रामायणी राय, यह हर हाल में पढ़ी है। तो देखिए, अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर ऑनलाइन पढ़ने के क्या फायदे हैं और ऑफलाइन पढ़ने के क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हम आपको गिनवाएंगे, और उन फायदों में से जो फायदा आपको अच्छा लगे, आप लोग उस फायदा पर जाकर के डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले बात यदि हम लोग करें ऑनलाइन की, सबसे पहले बात हम लोग करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में क्या फायदा है हम आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन में सबसे बड़ा फायदा यह है ना कि टाइम का बचत होता है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा फायदा है कि टाइम का बचत होता है। अब कहिए सर, कैसे टाइम का बचत होता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला चीज, आप लोग जब ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सुबह उठना पड़ता है, आधे घंटे तैयार होइए, साइकिल चला करके कोचिंग जाइए, तब उसके बाद कोचिंग में 1 घंटा पढ़ाई करिए। यानी कि 1 आवर पढ़ने के लिए, 1 घंटा पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा से ज्यादा आने जाने में और तैयार होने में आपको लग जाएगा। तो यहां पर टाइम का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम का लॉस हो रहा है। अगर जिनका कोचिंग नजदीक में है उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना बहुत दूर दूर तक साइकिल चला करके जाते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, तो उनके पास टाइम का बिल्कुल ही ज्यादा अभाव है, उनका टाइम लॉस हो रहा है। दूसरी बात, जब आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, क्योंकि हम भी ऑफलाइन कोचिंग ही पढ़े थे, जिस समय हम मैट्रिक का एग्जाम दिए थे 2015 में, उस समय कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं था, उस समय कोई भी ऑनलाइन कोचिंग नहीं था। उस समय सिर्फ सभी लोग ऑफलाइन पर ही भरोसा रखते थे, ऑफलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई करते थे। तो हम लोग भी पढ़े हैं। ऑफलाइन कोचिंग में हमेशा क्या होता है ना, ऑफलाइन कोचिंग में हमेशा क्या होता है, कहीं ना कहीं यह बात सच है, आप लोग भी विश्वास करेंगे, दिखाया ज्यादा जाता है, समझाया कम जाता है। बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं। अब हाँ, एक्सेप्शन में हो सकता है कि कुछ टीचर ऐसे होंगे जो समझाते होंगे, लिखाते कम होंगे, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में ज्यादातर बच्चों को लिखाया जाता है। जिस तरीके से हम ऑनलाइन में आते हैं, पहले चैप्टर को समझाते हैं, 5-6 क्लास में पूरा थ्योरी करवाते हैं, तब जाकर के क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद बना लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या है, टीचर के पास जाइएगा तो टीचर आराम से किताब उठाएंगे और किताब उठा करके बस बोलेंगे कि लिखो जी लघु तरीके का पहला नंबर क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखो, और पीछे किताब में से ही देख देख करके उसका आंसर लिखवा देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हम बोले तो नोट्स के मामले में ऑफलाइन हमें बिल्कुल भी बेहतर नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर नोट्स पहला चीज की किताबी भाषा में होता है, पहला चीज की किताबी भाषा में होता है, दूसरा कि उसका लैंग्वेज बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड, क्योंकि जो किताबी भाषा में उसका लैंग्वेज तो हार्ड होगा ना। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि आप उस टॉपिक को समझा नहीं रहे बच्चों को, और जब तक बच्चे समझेंगे नहीं तब तक याद कैसे करेंगे? रट्टा मारने से कितना दिन तक याद रहेगा? रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर के बोला जाए तो ऑफलाइन कोचिंग वाले बहुत ज्यादा उसको क्या कह सकते हैं, ढीला ढीली कर रहे हैं, समझ गए ना, नोट्स के मामले में, पढ़ाई के मामले में, या फिर बहुत चीजों के मामले में। लेकिन ऑनलाइन से आपको क्या फायदा है हम आपको गिनाते हैं। ऑनलाइन से क्या फायदा है हम आपको गिनाते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, आपका मन उब जाता है कि नहीं 1 घंटा हम पढ़ाई कर लिए, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑनलाइन में हम देखे हैं कि अगर हम 5 घंटा का भी क्लास लेते हैं, 6 घंटा का भी क्लास लेते हैं, तो बच्चे उबते नहीं हैं, आराम से देख लेते हैं, खाते पीते वीडियो देख लेते हैं, समझ गए ना। और जो ज्यादा सीरियस बच्चे होते हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं ऑनलाइन ही पढ़ करके हम कुछ अलग करेंगे, वे तो कॉपी कलम ले करके बैठते हैं, आराम से लिखते हैं, आराम से सब कुछ का तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि यहाँ पर टाइम का बचत है। जो टाइम आपका कोचिंग आने जाने में लग रहा था ना, जो टाइम आपका कोचिंग जाने के लिए तैयार होने में लग रहा था, वह आपका अब बच गया है टाइम। उस टाइम में आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या है, आपको लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं तो आपको लिखने से कोई मतलब है, बिल्कुल भी मतलब नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में आपको बिल्कुल फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप लोगों को पता है ना, हम भी आप लोगों को एकदम फ्री नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। देखिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं हमारे ऑनलाइन के, वे लोग हमारी नोट्स को कैसे प्रिंट निकलवाए हैं। और अगर आप इस तरीके से प्रिंट निकलवा करके पढ़ते हैं तो आपको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
आप लोग का जो लिखने वाला टाइम है ना वह बच जाएगा। जो टाइम आप लिखने में इन्वेस्ट कर रहे थे ना, उसे अब इन सब चीजों को रिवीजन करने में इन्वेस्ट करिए, इन सब चीजों को याद करने में इन्वेस्ट करिए, तो नोट्स का यहां पर झमेला नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर मुख्य रूप से अगर आप टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मुख्य रूप से अगर आप टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप टारगेट बोर्ड के नोट्स के तो दीवाने होंगे, क्योंकि टारगेट बोर्ड का जो नोट्स है यह कोई ऐसा वैसा नोट्स नहीं है। आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सरल भाषा में, वैसा भाषा जो कि एक बच्चा क्लास का भी लड़का समझ सकता है उन सब चीजों को, तो वैसा नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि बच्चे घर पर बैठ करके आराम से तैयारी कर सकें। तो इस प्रकार का नोट्स आपको टारगेट बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इस प्रकार के नोट्स को लेना चाहते हैं ना, उनके लिए फी मात्र कितना है? मात्र 199 है। अभी तो रिसेंटली में 199 ही है, हाँ, बीच बीच में ऑफर निकलते रहते हैं तो 149 भी हो जाता है, लेकिन अब आप लोग ऑफर का इंतजार न करें, क्योंकि अब ऑफर के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होगा। तो जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं, जल्दी से परचेज कर लीजिए, तब आपको इस प्रकार का नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, इस प्रकार का नोट्स आपको भी मिल जाएगा और आप लोग भी इस प्रकार के नोट्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आराम से प्रिंट निकलवा लीजिए, आराम से घर में बैठ करके पढ़ते रहिए, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जो नोट्स लिखने वाला झमेला था ना, वह खत्म हो गया। तो यानी कि यहां पर ऑनलाइन में आपको सबसे बड़ा फायदा है कि टाइम हमें भरपूर मिलता है, भरपूर टाइम मिलता है। उसके अलावा ऑनलाइन के देखिए, जैसे ऑनलाइन में ढेर सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, ढेर सारे टीचर हैं, हजारों की संख्या में, या फिर कह सकते हैं कि 10 20 50 टीचर हैं। ऑनलाइन में आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं, जो हमें बढ़िया पढ़ाएंगे उन्हीं के पास हम पढ़ेंगे। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है ना, ऑफलाइन में आपके पास मजबूरी हो जाती है कि जो हमारे पास नजदीकी टीचर है उन्हीं के पास हम पढ़ें। आप लोग 50 किलोमीटर दूर जाकर के तो नहीं ना पढ़िएगा, आपके 2 4 5 किलोमीटर के रेंज में जो टीचर हैं उन्हीं के पास जाकर के आप लोग पढ़ाई करिएगा। अब चाहे वह बढ़िया पढ़ाएं, अब चाहे वह खराब पढ़ाएं, उन्हीं के पास जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आसपास में और तो बाकी कोई टीचर है ही नहीं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं, जो बढ़िया पढ़ाएंगे हम उन्हीं के पास पढ़ेंगे, चाहे टारगेट बोर्ड बढ़िया पढ़ाए या फिर टारगेट बोर्ड के अलावा जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया पढ़ाए। तो आपके पास यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि जो भी अच्छे टीचर हैं, जिनका भाषा हमें समझ में आ रहा है, जो अच्छे तरीके से चीजों को समझाते हैं, उनके पास हम पढ़ लें। उसके अलावा सबसे बड़ा जो चीज होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो चीज होता है ना, वह होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि रुपया का मैटर। रुपया का मैटर सबसे बड़ा मायने करता है यही चीज। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ऑफलाइन में कोचिंग जाते हैं, अगर आप लोग ऑफलाइन में कोचिंग जाते हैं, तो वहां पर महीने का कम से कम 250-300 रुपया चार्ज किया जाता है एक सब्जेक्ट के लिए। महीने का हम बात कर रहे हैं, यानी कि 28 दिन 30 दिन पढ़िए, आजकल तो महीना 28 दिन का ही हो गया है, अगर नेटवर्क वाले कंपनी का माने तो, ठीक है ना। तो अगर अगर वर्तमान में अभी हम लोग बात करें ना, तो ऑफलाइन के जितने सारे भी टीचर हैं, यह सभी भरपूर बच्चों से लूट रहे हैं, लूट मचा करके रखे हैं। हर एक महीने उनको चाहिए 250-300, यह तो हम मिनिमम प्राइस बोल रहे हैं, नहीं तो कहीं कहीं पर टीचर ऐसे हैं ना कि एक महीने का 500 रुपए तक बच्चों से लेते हैं, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने का, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने का 500 रुपए। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में प्यारे बच्चों आप 199 पे करिए और आप पूरे साल पढ़िए, यानी कि 199 में आप 12 महीने पढ़ लीजिए, आप 199 में 365 दिन पढ़ लीजिए। और आप जोड़ करके देख लीजिए, जोड़ करके देख लीजिए ना। हम कहते हैं कि अगर 199 नहीं लग करके, अगर हम 199 रुपया ना लेकर के अगर इससे ज्यादा भी ले लें, अगर 365 रुपया भी ले लें, फिर भी एक दिन का प्राइस कितना पड़ता है जी? 1 रुपया मात्र पड़ता है, एक दिन का मात्र 1 रुपया। लेकिन यहां पर एक दिन का कितना पड़ रहा है, जोड़ करके देख लीजिए ना, एक दिन का लगभग 15 से 20 रुपया पड़ता है। ऑफलाइन में अगर एक दिन का चार्ज बात करें ना, तो 15 से 20 रुपया पड़ता है। वहीं अगर ऑनलाइन की बात करें तो एक दिन का मैक्सिमम 1 रुपया या उससे भी कम पड़ता है। तो समझ जाइए, एक दिन का पढ़ाई 1 रुपया में हो रहा है, तो कौन ज्यादा बेहतर है। और गार्जियन हमेशा चाहते हैं, जितने सारे भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वह हमेशा चाहते हैं कि अगर कम पैसा में बढ़िया पढ़ाई मिल जाए तो वह ज्यादा बेहतर है। आजकल के गार्जियन 10,000 20,000 खर्च करते हैं ताकि अपने बच्चों को एकदम बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा लें, और बच्चे करते हैं क्या? दिन भर फ्री फायर में, दिन भर पबजी में लगे रहते हैं।
अभी रिसेंटली हम एक कपड़े के दुकान पर गए थे। वहां कपड़े के दुकान पर गए तो देखे कि एक बच्चा मोबाइल ले लिया है और मोबाइल लेकर के लगातार बोल रहा है, मतलब वह गेम खेल रहा है और लगातार बोल रहा है, देखो बंदा आ रहा है, बंदा आ रहा है, देखो देखो बंदा आ रहा है, मतलब पबजी में लगा हुआ है। हमने उनके गार्जियन से पूछा, जो कि दुकान के मालिक थे, उनसे पूछा कि बच्चा क्या करता है। वे बोले कि सर इसको हम पटना के सबसे टॉप स्कूल में एडमिशन करवाए हैं। हम थे, साथ में क्रिस सर भी थे, साथ में नियाज सर भी थे, हम लोग तीनों गए थे कपड़ा खरीदने के लिए। वे हमको बोले कि हम पटना के सबसे टॉप स्कूल में एडमिशन करवाए हैं और महीने का लगता है 16,000 रुपया। महीने का 16,000 रुपया हम भुगतान करते हैं और तब बच्चों को पटना के टॉप स्कूल में एडमिशन करवाए हैं। हमने बोला भाई अच्छी बात है, तो फिर गेम क्यों खिलवा रहे हैं, ये बंदा बंदा करने में लगा हुआ है बहुत देर से। वे बोले कि सर कुछ पूछ करके देख लीजिए ना, कुछ पूछ करके देखिए, कुछ पूछ करके देख लीजिए ना। हम तो कुछ नहीं पूछे, हमारे साथ थे कौन, क्रिस सर, क्योंकि उनके गार्जियन के द्वारा बताया गया कि यह इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करता है। उनके गार्जियन बोले कि यह इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करता है। तो हमने क्रिस सर को बोला कि जरा इंग्लिश मीडियम के है तो आप ही कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, और वह बच्चा था 6-7 क्लास में पढ़ने वाला। क्रिस सर एक छोटा सा ट्रांसलेशन उससे पूछ दिए, एक छोटा सा ट्रांसलेशन, जो कि हमें लगता है कि जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, अगर अच्छे से पढ़ाई करें तो पहला दूसरा वाले बच्चे वह क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन 7 क्लास के बच्चे एक छोटे से ट्रांसलेशन में फंस गया। उसके गार्जियन देख करके चकाचौंध हो गए, यह क्या हो गया। वे बोलने लगे कि सर प्लीज 2 घंटे का समय निकाल करके हमारे बच्चे को कोचिंग पढ़ा दीजिए। हमने बोला माफ करिएगा, हमारे पास उतना समय नहीं है, हमारे पास लाखों बच्चे हैं और लाखों बच्चों को सिर्फ वहीं 1-2 घंटे में हम पढ़ा देते हैं, और आपके बच्चे जो हमेशा पबजी में लगे हुए हैं, फ्री फायर में लगे हुए हैं, बंदे को खोजते फिर रहे हैं ना, वह कभी नहीं टॉप करेगा। समझ गए। उनके गार्जियन बहुत ज्यादा अफसोस करने लगे, बहुत ज्यादा अफसोस कि हमने 16,000 17,000 महीने पर खर्च किया है इसके ऊपर, और इसका रिजल्ट यह है कि यह छोटा सा ट्रांसलेशन भी नहीं बता सकता है। लेकिन इसी चीज को कम करने के लिए, यह जो आजकल शिक्षा में लूट मचा करके लोग रखे हैं ना, इसी चीज को कम करने के लिए ऑनलाइन कोचिंग आया है। प्यारे बच्चों, हम कहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग किसी वरदान से कम नहीं है। भले यह कोरोना वायरस आया, लेकिन स्टूडेंट के लिए यह एक वरदान साबित हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस में ही ऑनलाइन कोचिंग का धूम मचा, और यह ऑनलाइन कोचिंग इतना सस्ता हो चुका है, इतना सस्ता हो चुका है कि मत पूछिए। पहले आप लोग को पता है ना, पहले लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए पटना जाकर के पढ़ाई करते थे, बढ़िया बढ़िया जगह पर पढ़ाई करते थे, और वहां के टीचर एकदम हाई डिमांड करते थे। खान सर ने लॉकडाउन में क्या किया, खान सर ने लॉकडाउन में क्या किया, मात्र 200 रुपये में हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई कराना शुरू कर दिया, मात्र 200 में। यानी कि जो टीचर 6,000 7,000 10,000 लूट रहे थे, अब 200 पर आ गए, क्योंकि खान सर ने 200 में इतना बढ़िया शिक्षा देना शुरू कर दिया, एकदम पूरे बच्चे तो उनसे पढ़ ही रहे थे, गार्जियन भी पढ़ना शुरू कर दिए। हम चाहते हैं कि वैसा ही शिक्षा बिहार बोर्ड को बच्चों को दिया जाए। जितने सारे भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको मात्र 199 रुपया में पढ़ा दिया जाए, मात्र 200 रुपया में पढ़ा दिया जाए, पूरे साल पढ़ा दिया जाए। जो भी गार्जियन गरीब हैं, जो भी गार्जियन कमा खा रहे हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, जिनके बच्चे पैसों की कमी की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, वे बच्चे भी अब आराम से पढ़ाई कर सकें। तो यह सब फायदा होता है ऑनलाइन का। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या हमारे टीचर बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं क्या? हमारे टीचर बोल रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन से पढ़ करके आज तक कोई टॉपर बना है क्या? ऑनलाइन से पढ़ करके कुछ नहीं होता है, ऑफलाइन में ही सब कुछ होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि आप लोग अभी छोटे हैं, नादान हैं, आप लोगों को बहकाया जाता है। जितने सारे भी ऑफलाइन के टीचर हैं, जितने सारे भी ऑफलाइन के टीचर हैं, वह एक ही बात हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बच्चे पढ़ते रहें। अगर उनके पास बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनका पैसा कहां से आएगा, उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो उनके मन में हमेशा एक ही बात रहता है कि आजकल बच्चे जो ऑनलाइन के पीछे भाग रहे हैं ना, वह ऑनलाइन के पीछे ना भागें। बच्चों के दिमाग में यह बात डाल दिया जाए कि जो कुछ भी होगा सब ऑफलाइन से ही होगा, ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा। वैसे बच्चों के मन में इस प्रकार के बातों को वैसे बच्चों के दिमाग में इन प्रकार की बातों को डाल करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि उनके दिमाग से ऑनलाइन शब्द ही हट जाए। लेकिन सच्चाई से आप कितनी दूर तक भागेंगे? जो सच्चाई है वह सच्चाई है, सच्चाई से आप ज्यादा भाग नहीं सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन है, और आजकल के युग में, आजकल के जमाने में, अभी हम लोग 2023 में जिएंगे, और यहां पर सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन ही चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में बेस्ट पढ़ाई है, कम पैसा लग रहा है, समय का बचत हो रहा है, गार्जियन खुश हैं। तो फिर चाहिए क्या? तो फिर चाहिए क्या?
लेकिन हाँ, ऑनलाइन उन्हीं बच्चों के लिए है जो ज्यादा सीरियस है, ठीक है ना, जो ज्यादा सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, बिल्कुल सीरियस है। जो सीरियस बच्चे हैं वह भी ठीक कर सकते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं जो सीरियस हैं, दोनों तरफ अपना झुकाव रखते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनके लिए भी ठीक है। लेकिन जो एकदम पुअर बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके लिए नहीं ठीक है, क्योंकि वैसे बच्चे जो नॉर्मल है ना, वह एक ही चीज चाहते हैं कि बस स्कूल में जाएं, कोचिंग में जाएं, वहां पर 4-5 दोस्त से मिले, थोड़ा रोड पर घूमे, थोड़ा चाय की टपली पर जाएं, थोड़ा पान की दुकान पर जाएं, आराम से बातचीत हो, और शाम को फिर यह कह करके निकल जाएं कि फिर अगले दिन यहीं पर मुलाकात होगी। तो वैसे बच्चों के लिए ऑनलाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, उनके लिए ऑनलाइन एकदम वरदान है, वरदान। समझ गए ना, यहां पर टीचर अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं ताकि बच्चे पढ़ें, उनके लिए डेली नया नया चीज लॉन्च करते हैं ताकि बच्चे आकर्षित हों। लेकिन ऑफलाइन में तो बस वही पुराना मॉडल, एक बार लिख लिए और बस बच्चों को लिखा रहे हैं, भाई कॉपी उलटो और लिखना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता है। हम यह भी नहीं कहते हैं कि ऑफलाइन के टीचर सारे खराब हैं, हम यह कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि खुद हम ऑफलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई किए हैं। लेकिन जनरेशन के हिसाब से हम बात करते हैं, टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आजकल के टाइम में ऑफलाइन से ज्यादा बेटर ऑनलाइन है। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑफलाइन के टीचर इस वीडियो को देखने के बाद हमें गलियाएंगे, बहुत सारे ऑफलाइन के टीचर इस वीडियो को देखने के बाद हमारा बुराई करेंगे, बोलेंगे कि यह तो बच्चों को भड़काने वाला बात हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सच्चाई है वह सच्चाई बच्चों को पता होना चाहिए। आप लोग जो बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं ना, कि नहीं ऑफलाइन बढ़िया है, तो ऑफलाइन बेटर नहीं है, बल्कि आजकल के इस युग में ऑनलाइन बेटर है। तो प्यारे बच्चों, अब डिसाइड आपको करना है कि आप किधर झुकाव रखते हैं, ऑनलाइन की तरफ या फिर ऑफलाइन की तरफ। और यह बात खुद हम टॉपर के मुंह से भी आपको इसलिए सुनवा दिए ताकि आपको भी भरोसा हो जाए, आपको भी विश्वास हो जाए कि नहीं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। तो जितने तरह के भी फायदे थे, जितने तरह के भी नुकसान थे, हम आपको बता दिए। अब डिसाइड आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपके जीवन में इस वीडियो से एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं परचेज किए हैं, उनके पास अभी भी समय है, आप लोग नोट्स परचेज कर लीजिए। आप लोग नोट्स परचेज कर लीजिए। नोट्स लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करिए, और इस टारगेट बोर्ड को एप्लीकेशन करके डाउनलोड करने के बाद मात्र आपको 199 रुपया पे करना पड़ेगा, मात्र 199 रुपया। और इस 199 में आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। इसी 199 में आपको टोटल सब्जेक्ट का नोट्स भी मिल जाएगा, अलग से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब सब कुछ मिलेगा जो एक स्टूडेंट को चाहिए टॉपर बनने के लिए। तो सब कुछ आपको मात्र 199 रुपया में मिल जाएगा। तो सारे बच्चे इस 199 रुपया के बैच को जरूर परचेज करिए, और तब फायदा देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन का, जरूर फायदा आपको पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग इस वीडियो को अगर देखे हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का बदलाव आएगा। आप लोग अब डिसाइड कर पाएंगे कि ऑनलाइन बढ़िया है या फिर ऑफलाइन बढ़िया है। और जो भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप लोग नीचे कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा कि सर हमने यह डिसाइड किया, हमको ऑफलाइन अच्छा लगता है या ऑनलाइन अच्छा लगता है। आप लोग नीचे कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त लगा होगा आपको। अगर लगा हो तो सचमुच में आप लोग इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास, अपने सारे शिक्षकों के पास जरूर शेयर करिएगा। और शिक्षक लोग से हम क्षमा चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखे हैं और हमारे प्रति अगर बुराई आपके अंदर आ रहा है, तो कृपया बुराई को निकाल करके फेंक दें, क्योंकि सच्चाई से आप ज्यादा दूर नहीं भाग सकते हैं। जो सच्चाई है उसे सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यह वीडियो वैसे स्टूडेंट जो कि अभी तक कंफ्यूजन में थे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।